मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोमोर्फस एलॉयज़ के बारे में, जैसे कि एलॉयज़ की हम लोग ये देख रहे थे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस तरह से क्या फेज चेंजेस हो रहे हैं और किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी आउट कर रहे थे। इक्विलिब्रियम कंडीशन और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस को भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं कि वी शैल नाउ ब्रीफली एक्सप्लोर क्या चीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आइसोमोर्फस एलॉयज़ जो कि अफेक्टेड है बाय कंपोजिशन एज अदर स्ट्रक्चरल वेरिएबल, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रेन साइज आर हेल्ड कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर एंड कंपोजिशंस बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द लोएस्ट मेल्टिंग कंपोनेंट ओनली अ सिंगल सॉलिड फेज विल एग्जिस्ट। यहाँ पे साफ से इंडिकेशन कर रहा है कि ओनली अ सिंगल सॉलिड फेज विल एग्जिस्ट, देयरफॉर ईच कंपोनेंट विल एक्सपीरियंस सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग और एन इंक्रीजिंग in strength and hardness by additions on the other components. This effects is demonstrated, जो कि हम लोग आगे फिगर में देखे थे, एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे साफ से इंडिकेशन कर रहा है क्या चीज़, टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको पता ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है वर्सेस कंपोजिशन फॉर द कॉपर निकल सिस्टम एट द रूम टेम्परेचर। किस पर, रूम टेम्परेचर पर, ये आपको देखना है। एट द सम इंटरमीडिएट कंपोजिशंस द कर्व नेसेसरी फेज थ्रू अ मैक्सिमम और प्लॉटेड फिगर 9.6b में हम लोग देख लेंगे इज द डक्टिलिटी कंपोजिशन बिहेवियर विच इज़ द जस्ट द अपोजिट्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज द डक्टिलिटी डिक्रीजेस विद एडिशंस ऑफ द सेकंड कंपोनेंट्स एंड द कर्व एग्जिबिट्स अ मिनिमम। तो यहाँ पर इंडिकेशन हम लोगों ने देखा साफ साफ यहाँ पर कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आइसोमोर्फस एलॉयज़ के वो अफेक्टेड होते हैं बाय किसके थ्रू, कंपोजिशन ऑफ अदर स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स के, जैसे कि हमारे ग्रेन साइज और हेल्ड कांस्टेंट for all temperature and composition below the melting temperature of the lowest melting components only a single solid phase will exist, therefore each components will be experience a solid solution strengthening, जो कि हम लोग यहाँ पर देखा था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे फिगर, जो कि यहाँ पे साफ साफ फिगर दिख रहा है कि फिगर जो यहाँ पे है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पे परसेंटेज इलोंगेशन ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, किसके रिस्पेक्ट में, दोनों के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया और इलोंगेशन हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, कंपोजिशन वेट परसेंट ऑफ निकल, कंपोजिशन वेट परसेंट ऑफ निकल। तो हमने इस तरह से बनाया डायग्राम जिसमें क्या आप देख सकते हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। फिर यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर गए, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 300 मेगा पास्कल एंड 400 मेगा पास्कल यहाँ पर, और यहाँ पे इलोंगेशन लिया तो 30 और 40, 50 इन mm में हम लोग यहाँ पर कंसीडर किया गया एंड 60। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे ये इलोंगेशन इस तरह से बढ़ता रहा, बढ़ता गया, उसके बाद 60 वेट परसेंटेज जब आया उसके बाद क्या डिक्रीज होता गया और यहाँ पे हमने 50 पर कंप्लीट हो गया। दैट इज़ द फर्स्ट फिगर दैट इज इंडिकेशन द टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस कंपोजिशन। कंपोजिशन पे आप देख सकते हो कि क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का वर्सेस कंपोजिशन लेवल बढ़ने पर जैसे जैसे आप देख रहे हो कंपोजिशन बढ़ता जा रहा, उसके बाद मैक्सिमम पहुँच के फिर यहाँ तक 50 तक पहुँच है ना। दिस इज द कंपोजिशन, ये आपका कॉपर का यहाँ पे हो गया, दैट इज़ यहाँ पे निकल का, दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस कंपोजिशन। बी फिगर जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इलोंगेशन होता है तो डक्टिलिटी से आता है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी होती है लेंथ में चेंज होने की। दैट इज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे कंपोजिशन का लेवल आपको दे सकते हैं, ये घटता रहा, फिर यहाँ पर बढ़ता रहा। दैट इज़ यहाँ पर क्या रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो डक्टिलिटी है यानी परसेंटेज इलोंगेशन वर्सेस कंपोजिशन एट रूम टेम्परेचर, अ सॉलिड सॉल्यूशन एग्जिट्स ओवर ऑल कंपोजिशन ऑन फॉर दिस सिस्टम। अब यहाँ पे देख लिया, सॉलिड सॉल्यूशन एग्जिट्स ओवर ऑल कंपोजिशन फॉर दिस सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज़